चित्रकूट में जुड़वा भाइयों के अपहरण के बाद हत्या के बाद प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। घटना के विरोध में आज बीजेपी ने सतना बंद का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में आज मौन जुलूस निकालकर बच्चों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शैक्षणिक और दुकानदारों से बंद की अपील की गई है। इससे पहले कल शिवराज सिंह चौहान मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने पहुंचे और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 13 दिन तक क्यों नहीं पकड़े गए अपराधी। 2 बच्चों को सरेआम जल समाधि दे दी गई और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। शिवराज ने सीएम इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी मांग की गई है। बीजेपी का नाम आने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि 13 दिन तक क्या करती रही पुलिस। अपराधी की कोई जाति और पार्टी नहीं होती। शिवराज सिंह ने चेतावनी देते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते तो प्रदेश भर में जन आंदोलन करेंगे। घटना की पूरी जांच, न्यायिक जांच भी हो। और मैं मुख्यमंत्री से यह भी कहना चाहूंगा, नहीं तो इस पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया जाए और आज जो घटना हुई है उसकी भी जांच की जाए, जिसमें लोगों को पीटा गया है। आतंक और भय का वातावरण व्याप्त है। चित्रकूट डरा हुआ है और अब तो मध्य प्रदेश डरा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सतना से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, 2 बच्चों की हत्या सरेआम कर दी जाती है, अगवा कर लिया जाता है स्कूल बस से, तो कितने बेखौफ हैं? गुंडागर्दी लगातार चल रही है, तो पुलिस प्रशासन कहां यहां पर कमजोर पड़ता है कि इस तरह की वारदात आए दिन होती है और हम अपने मासूमों को खो देते हैं और इस पर सियासत गर्मा जाती है। अब बंद का आह्वान किया गया, तो क्या लगता है कि इस तरह के एक्शन और रिएक्शन के बाद आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? देखिए, जाहिर तौर पर जो वारदात हुई है वो बताती है कि कम से कम कानून के राज में ऐसी वारदात नहीं हो सकती। आज सतना डरा हुआ है, राम की नगरी चित्रकूट डरी हुई है। यहाँ 2 मासूम बच्चों का सरे दिन दहाड़े उनका अपहरण कर लिया जाता है। 13 दिन तक पुलिस दावा करती है कि उन्हें तलाश लिया जाएगा, अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा नहीं जा पाता है। पहले दोनों ही बच्चों की लाश बरामद होती है और बड़ी निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, बावजूद इसके कि 20 लाख रुपयों की फिरौती ले ली गई होती है। जाहिर तौर पर इस मामले पर चूंकि पूरा सतना और चित्रकूट फ्रंट फुट पे है, एक तरह से विरोध कर रहा है, खासा आक्रोशित है, दुखी है। और जिस तरह के का घटनाक्रम कल चित्रकूट में रहा, चित्रकूट में धारा 144 अब भी इम्पोज है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अभी इस वक्त मैं सतना में जो सिविल लाइन चौराहा है यहाँ पर मौजूद हूँ। सतना नगर निगम चौपाटी है। ठीक यहाँ से 50 मिनट बाद ठीक 9 बजे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक मौन जुलूस यहाँ से निकाला जाएगा। बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और दोनों ही जुड़वा जो मृतक भाई हैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ से दी जाएगी इस मौन जुलूस के जरिए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज सतना बंद का भी ऐलान किया है। तमाम जो व्यापारिक संगठन है उनसे अपील की गई है कि आज वो अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखें। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और ये जो जिस तरह से वारदात हुई है, 13 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई, 2 मासूम बच्चों का अपहरण किया जाता है, फिरौती ले ली जाती है और उसके बाद उनको निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोनों ही जो 6 साल के मासूम बच्चे थे, श्रेयांश और प्रियांश, उनको जंजीरों से बांधकर और नदी में फेंक दिया जाता है। यमुना नदी से उनकी लाश बरामद होती है। जाहिर तौर पर ये पूरा जो मामला है बेहद गंभीर है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि अभी हम कह सकते हैं कि इस मामले पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। चित्रकूट में ही रात गुजारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब से कुछ ही देर बाद वो सतना पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मौन जुलूस निकाला जाएगा पूरे घटनाक्रम के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट होगा और सतना बंद जो है सीधे तौर पर किया जा रहा है। हम मान सकते हैं कि जिस तरह से अब सियासत भी इसमें पूरे घटनाक्रम में शुरू हुई है, तो हाल फिलहाल वो
ठंडी होती नजर नहीं आती। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद है, लगातार गंभीर बयान दे रहे हैं, वो कानून व्यवस्था का फेलुअर बता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस पर सियासत आगे बढ़ेगी। इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जैसा कि पुलिस के भी बयान थे कि जो मुख्य आरोपी है इसमें, उसकी जो गाड़ी इस्तेमाल की गई, एक बोलेरो वाहन का इस्तेमाल किया गया था, बच्चे को चित्रकूट तक ले जाने के लिए उसको अगवा करने में इस्तेमाल हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो पद्म शुक्ला जो कि मुख्य मास्टरमाइंड इस पूरे वारदात का बताया जा रहा है, वो बजरंग दल के जो क्षेत्रीय संयोजक है विष्णुकांत शुक्ला, उसका भाई है और सीधे तौर पर भाजपा नेताओं के साथ जो उसका कनेक्शन है, फेसबुक प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो तमाम भाजपा के नेताओं के साथ में फोटो शेयर्स किए गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता का वो सीधे तौर पर एक पदाधिकारी का सीधे तौर पर भाई ही है। तो कांग्रेस इस मामले पर ये कहना चाह रही है लगातार कि बीजेपी से जुड़े हुए ये तमाम आरोपी थे, अपराधी थे, जिन पर अब सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। दुखद इस घटना को बताया जा रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने अभी सुना, उनका कहना है कि आरोपी कोई भी हो, उसकी ना जात होती है, ना धर्म होती है, ना पार्टी होती है, आरोपी जो भी हो, उन दरिंदों को फांसी दी जानी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया जाना चाहिए, मांग है। और तमाम जो बाशिंदे हैं सतना जिले के, चित्रकूट के, वो खासे आक्रोशित हैं। अब देखना है कि इस मामले पर किस तरह से आगे फौरी तौर पर किस तरह से जल्द कार्रवाई होती है। जो 6 आरोपी हैं, मास्टरमाइंड पद्मकांत शुक्ला सहित तमाम 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मांग है, सतना मांग कर रहा है, चित्रकूट मांग कर रहा है कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और इसी मकसद से, इसी मांग के साथ अब से कुछ ही देर बाद जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, सिविल लाइन चौराहा, यहां से एक मौन जुलूस निकाला जाएगा जो कि जिला कलेक्ट्रेट तक जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौन जुलूस की अगुवाई करेंगे और आज सतना बंद भी रखा जाना है। जी विजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।